के अध्याय 3.1 को पूरा क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे क्लास तो आप लोग एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट्स भी किया कीजिए, ठीक है। और नए स्टूडेंट जो भी आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग सब। देखिए नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आप भी हो ए इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। उसमें नंबर 1 नंबर में कहता है कि अवयव की कोटि ज्ञात करिए, उसमें कहता है कि अवयवों की संख्या ज्ञात करिए, और फिर कहता है 3 नंबर में अवयव A13 A13 A21 A33 A24 एंड A23 को ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप लोग को हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं भाई, आपको व्यापक रूप लिख देते। किस रूप में है तो किस रूप में है तो वो लिख के दिखाते हैं सोल्व, ताकि आप लोग को आसान हो। आप लोग को एक बार सिखा देते, बस आप लोग आराम से करते रहिएगा। आप लोग एग्जाम में जिस तरह से हम बनाएंगे ये व्यापक रूप लिख के उस तरह से आपको नहीं बनाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर का हल कर लेते हैं। सबसे 1 नंबर का हल करने में देखिए क्या है। अच्छा चलिए पहले बना ही लेते हैं। ए इक्वल टू अपना दिया क्या है 2 35 √5 √3 है ना, √3 5 - 2 1, फिर लिखा है 19 5/2 -5 -7 12 और 17 ये दिया है। इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3 और इसको कहते हैं C4। यानी कि रो 1 पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, फिर स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4, ठीक है। अगर इस जगह पे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखें, सबसे पहला आंसर तो लिखा अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो आप लोग को बताए थे अवयव की कोटि क्या आता है। रो को गिन लीजिए और स्तंभ को गिन लीजिए, दोनों को गुना का सिंबल देके दिखा दीजिए। तो कितना 1 2 3, तो ये रहा 3 गुना 1 2 3 4, तो ये रहा 4। ये आपके 1 नंबर का आंसर हो गया, कोटि हो गया ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो कोटि जो आता है उसको गुना कर दीजिए, जो निकलेगा गुणनफल वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, तो वही आपका कहलाता है अवयव कहलाता है। 3 गुना 4 बराबर कितना 12, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है 1 नंबर का सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में अपना, तीसरा क्वेश्चन में अपना अवयव का क्या कहा गया है, मान को दिखाने, मैंने अवयव को दिखाने के लिए कहा गया। तो A13 बराबर क्या हो, यहां से ही बताते भाई। देखिए A13 बराबर, सबसे पहले ये हो गया, पहले डिफिनेशन यहाँ पे दिखाते हैं। अगर ये लिखा जाता है तो किस रूप में लिखा जाता है, ए जो 13 लिखा है A13, तो ये कैसे लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है इसमें और फिर लिखा जाता है C, चाहे वह जो भी हो इसी रूप में लिखाता है। यानी कि जब हम इसको अवयव का निर्माण करेंगे तो वो ऐसे लिखाएगा IJ लिखाएगा, ठीक है। लेकिन वह IJ होता क्या है, दरअसल में इस रूप में होता है और C के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो अपना लिखा है 1, तो R का मान यहाँ पे क्या हो गया, R क्या हो गया 1। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ दिखा देते हैं, 1 3 लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही दिखाते भाई ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। यहाँ पे किसका मान दिख रहा है, A, यहाँ पे A और C, ठीक है, RC दिख रहा। तो बताइए R किस में देखना है, 1 में, C कौन में 3 में, तो 13 नंबर का दिखाते हैं भाई कहाँ पे है ये चीज। तो 1 में तीसरा कॉलम देखना है,
R1 ये रहा, C3 ये रहा। तो यहाँ से इधर जाइए, यहाँ से इधर आइए, कहाँ पे कट गया भाई, यहाँ पे कटेगा कि नहीं। देखिए ऐसे करके ऐसे जाइएगा और ऐसे करके ऐसे आइएगा तो कटेगा कहाँ पे, यहीं पे ना। तो जो कटा वही मेरा क्या कहलावेगा, ये 13 कहलावेगा, हाँ कि नहीं। समझ में आया भाई। देखिए फिर से आप लोग को एक बार और समझा दे, सिंपल सा है कि ये 13 का मान क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, ये 19 हो गया। दूसरा नंबर अपना दिया है ए 21 को ज्ञात कर। तो यहाँ पे जो दिया गया, ये जो दिया, ये कहाँ से दिया गया, ए सबसे पहले आर होता है फिर सी होता है। तो बताइए आर कहाँ पे देखना है, 2 में, और सी कहाँ पे देखना है, 1 में। तो R2 कहाँ है भाई, R2 ये रहा, इसको मिट देते हैं, ये मिटा दीजिए क्योंकि इसका काम खत्म। ठीक है, ये हो गया R2, R2 ये रहा, और C1 R2 C1 ये रहा। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इसमें आया। तो जहाँ पे क्वेश्चन मैंने आंसर जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, 35 ही तो बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 35। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, A 33 इक्वल टू, तो यानी कि A और C, ये हुआ R का मान, ये हुआ C का मान। देखिए A C यानी 3 3, R3 ये रहा और C3 ये रहा। ऐसे करके आइए, ऐसे करके जाइए तो कहाँ पे कट रहा भाई, तो -5। तो इसका आंसर क्या बन गया, -5 बन गया। क्लियर है। अब फिर कहता है A24 ज्ञात करने। तो A24 का क्या होगा, A और C ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब देखिए 2 कहाँ है, 2 ये है आपके 2, और 2 ये रहा, और C कितना 4, C4 कहाँ पे ये रहा। तो R2 में C4 में कहाँ पे है, तो 12 होगा इसका मान। कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। फिर देखिए A23, अब की बार बराबर में क्या देखिए, A और C, और ये C ये रहा। तो R किस में देखना है, 2 में, और C कितने 3 में। तो 2 और 3 ये रहा आपके आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 5/2 आंसर हो गया। क्लियर है। तो आपका ये जो है ये आंसर क्लियर हो गया, 1 नंबर का आंसर ये क्लियर हो गया। इसी तरह से बनाया जाता है। इससे हल्का और इससे आसान शायद हमें नहीं लगता कि कोई तरह से इस चीज को इस रूप से बना सकता है। इससे आसान कोई भी नहीं बना सकता। ये मेरा सिर्फ मानना ही नहीं, मेरा ये चैलेंज भी है कि इस तरह से आसान तरीका से शायद नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए उदाहरण में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके थे, नंबर 2 में भी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में भी है 2 नंबर क्वेश्चन। कहता यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि की संख्या क्या, यानी संभव कोटियां क्या हो सकती है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फिट किया है, तो हम लोग सोल्व कर देते हैं भाई। देखिए सबसे पहले 24 अवयव वाले 24 अवयव वाले आव्यूह में संभावित कोटि। ठीक है, तो कैसे होगा, 24 से 1 हो जाएगा, 24 1, फिर आपका हो जाएगा 1 24, फिर हो जाएगा 12 2, फिर हो जाएगा 2 12, फिर हो जाएगा 8 3, फिर हो जाएगा 3 8, फिर हो जाएगा 6 4, फिर हो जाएगा 4 और 6। ये रहा संभावित। तो अब तो हम लिख सकते हैं, अतः इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता, अतः 24
अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटि बराबर 24 गुना 1, 1 गुना 24, 12 गुना 2, 2 गुना 12, 8 गुना 3, 3 गुना 8, 6 गुना 4 तथा 4 गुना 6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? संभावित कोटि कितना कितना, तो ये 8 वो कोटि निकलेगा। संभावित यही सब हो सकता है। किसमें? तो जिसमें कि अवयव की संख्या 24 रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कहता है कि यदि इसमें 13 अवयव होता तो यदि इसमें 13 अवयव होता तो, यदि सेकेंड नंबर में 13 अवयव वाले आव्यूह के संभव कोटि बराबर 1 गुना 13 और 13 गुना 1। ये है 2 ठो होगा। काहे कि 13 का पहरा और किसी से विभाजित नहीं है, एक अभाज्य पूर्णांक है, तो यह 2 ठो हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को भी अगर दिया जाए तो इसी तरह से बनाइएगा। बस 24 का अभाज्य गुणनखंड देखना, मैं 24 किन किन खोला से विभाजित हो रहा है, उससे नीचे जिसमें आ रहा है वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है? 3 नंबर का तक, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभावित कोटि क्या होगी, और यदि इसी में 5 अवयव होता तो कितना कोटि होता। तो चलिए, ये दोनों को क्वेश्चन है, इसमें भी 2-2 क्वेश्चन है, दोनों को हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 18 अवयव वाले आव्यूह में संभावित कोटि। तो क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले 1 से 18 भाजित है, फिर 18 से 1 भाजित है, फिर 2 से 9 यानी 18, 9 से 2 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 3 से 6 हो जाएगा, और 6 से 3 हो जाएगा। क्या और किसी में है क्या? अब हमें नहीं लगता कि और किसी में होगा 18, तो इतना में 18 हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटि की संख्या, कोटि बराबर क्या क्या होगा भाई, 1 गुना 18, 18 गुना 1, फिर हो जाएगा आपको 2 गुना 9, 9 गुना 2, और हो सकता है 3 गुना 6 और 6 गुना 3। ये आपके आंसर हो गए। और एक सेकेंड क्वेश्चन भी कह रहा है कि अगर 5 अवयव होता तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से 13 को अभाज्य पूर्णांक दे दिया था। 5 अवयव वाले आव्यूह में संभावित कोटि बराबर कितना, 5 गुना 1 और 1 गुना 5। ये हो गए आंसर। क्लियर है? तो इसमें 2 ही होगा। तो ये आपके क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। क्लियर है? कहता क्वेश्चन में 4 नंबर में 1 2 गुना 3 यानी कि कोटि के आव्यूह है जो ए नाम का होगा, तो इसकी रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का पहले बनाते हैं, फिर 2 बना देंगे, फिर 3 बना देंगे, अलग अलग बना देंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ये रहा 1 नंबर। ठीक है? हमें कहा है 2 गुना 2 आव्यूह के कोटि को, माने आव्यूह को बनाने। चलिए, सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो माना ए बराबर अपना 2 आर होना चाहिए, 2 ए होना चाहिए, 1 1
1 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 1 2 2। ये आपके क्या बन गया, व्यापक रूप। व्यापक रूप ये बन गया आपका अवयव का। अब अपना समीकरण दिया है क्या क्या, देखिए इस पे हम तब लोड करेंगे। दिया है समीकरण, समीकरण दिया है, क्या दिया है भाई, तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना और इसका मान निकालना। तो चलिए स्टार्ट। A11 का मान पहले निकाल लेते हैं। A11 बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 1 हो गया 2 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 4 बटे 2, ये दोनों कट गया बराबर 2 हो गया। फिर उसी प्रकार से 1 2 का मान निकालिए, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 2 हो गया 3 का होल स्क्वायर बटे बराबर यानी कि 9 बटे 2 हो गया। उसी प्रकार से एक और है 2 1 का, तो ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, ये भी 3 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 9 बटे 2 हो गया। उसी प्रकार से एक और है 2 2 का, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 16 बटे 2, ये कट गया कितना 8। सबका आपके पास मान आ गया। तो आप इस पे क्या करिएगा, आप भी निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुना 2 कोटि के अवयव। ए बराबर, अच्छा बड़ा सा, ए इक्वल टू सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 9 बटे 2, फिर आया है आपको 2a बराबर कितना 9 बटे 2, और फिर आया है आपको 8। ये आपके क्या हो गए, 1 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 2 नंबर का इसी जगह पे बना देते हैं, फिर 3 नंबर का बना के दिखाएंगे। ठीक है, आइए 2 नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर का हल, यहाँ पे क्या दिया, अपना समीकरण क्या दिया है, समीकरण समीकरण जो दिया है वह कैसे, A1J बराबर I बटे J। तो A11 इक्वल टू 1 1 बराबर 1, A12 बराबर I बटे 2, यही हो जाएगा, है ना, 2 ही होगा, क्या कि इसका मान ही होता है 2, ऐसे करके लिखा गया IJ। फिर आता है बारी अपना 2 1 बराबर 2 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 बटे 1 इक्वल टू 2। फिर आता है 2 2 का बारी 2 बटे 2, कट गया बराबर 1। तो अवयव का जो निर्माण होगा वह किस प्रकार का होगा भाई, तो जो अवयव बनेगा A इक्वल टू वह किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 2 कोटि का हो गया आंसर। और इसमें भी जो यहाँ पे A जो बराबर होगा वह हो जाएगा 1, फिर 1 बटे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यानी 2 गुना 2 कोटि के। सेकेंड नंबर का बन गया, ये हो गया सेकेंड नंबर का। अब देखिए थर्ड नंबर का भी आपको बना के दिखाते हैं। यहीं पे थर्ड भी बन जाएगा। थर्ड का समीकरण ये रहा, थर्ड के जगह पे ही थर्ड आ गया, समीकरण यही दिया गया है ना, समीकरण ये दिया गया है, 3 नंबर का समीकरण दिया गया, 3 नंबर का समीकरण ये है। तो इस पे A11 पहले बैठाइए, 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो गया बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर बटे हो गया 2 बराबर 9 बटे 2 हो गया। क्लियर है। अब आइए फिर दूसरा देखिए, यहाँ 1 2 2 का देखिए, 1 2 2 का, तो ये 1 2 2 का हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना
2। अब कहेंगे सर कैसे आप बैठाते चलते भाई, हम बता दिए हैं पहले भी, अभी भी बताएंगे। चलिए 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 25/2 हो गया। फिर देखिए ये होगा 2 1 बराबर, तो ये होगा 2 + 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 + 2/2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और ये हो गया 4 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 16/2 कट गया बराबर कितना 8, 8 बारी में कट गया। अब एक और है अपना 2 बराबर 2 + 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2 2 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 36/2। ये दोनों कट गया कितना बारी में 18 बारी, तो सबका मान निकल गया। तो इसलिए आप ए बराबर जो अपना आया कैसे, तो 9/2 25/2 8 और कितना 18। आपके ये तीनों का तीनों क्वेश्चन एक ही जगह पे हमने क्या किया, देखिए ये रहा आपका 1 नंबर क्वेश्चन, ये है 1 नंबर, ये सेकेंड नंबर, और ये रहा आपका 3rd नंबर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। भाई 1 नंबर क्वेश्चन दिया और 2 नंबर क्वेश्चन दिया, 2 को दिया है, लेकिन अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन बना है वो 2 गुना 2 कोटिक अवयव था, अवयव था, लेकिन यहाँ पे 4 गुना 3, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए इसको देखिए अगर हो सकेगा एक जगह तो करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले 3 गुना 4 कोटि के अवयव का व्यापक रूप बराबर, मान लिए, माना A बराबर A11 A12 A13 A14। अब कहेंगे सर 4 को क्यों लिखे सर, तो अपना कहा है 3, इसको क्या कहते हैं भाई R कहते हैं, इसको क्या कहते हैं R कहते हैं, और इसको C कहते हैं। तो C के लाइन क्या होना चाहिए 4 गो, और इसका लाइन क्या होना चाहिए 3 गो, तो 3 गो होगा। तो देखिए ये हो गया। अब होता है A21 A22 A23 A24। अब एक और होना है R3 भी, तो A31 A32 A33 A34। ये क्या हो गया बन के रेडी, यानी कि 3 गुना 4 कोटि के अवयव बन के रेडी। अब इस क्वेश्चन में इसमें हमें क्या करना, फिट करना है टोटल मान। तो कैसे होगा भाई देखिए, तो क्या करते हैं हम साइडे में निकाल देते हैं, ठीक है, साइड में निकाल देंगे। ये आपका बन रहा कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन का हल हो रहा, 1 नंबर का, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए समीकरण, 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, दिया है समीकरण, क्या दिया है, यहाँ पे नहीं बनाई, यहाँ पे 1 नंबर जब पूरा लेके ही बनाना है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर का समीकरण जो दिया है, समीकरण जो दिया है AIJ बराबर 1/2 mod -3I + J mod बंद कर दिया। ये आपके समीकरण है। अब इस समीकरण से सब का मान निकालेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले 1 का मान निकालते हैं भाई, तो बनेगा 1/2 mod -3 गुना 1 + 1 हो गया बराबर
1/2 मोड, ये दोनों को गुना होगा तो -3 + 1 ये रहेगा मोड बराबर। देखिए फिर दीजिए, ये हो गया। अरे भैया टेढ़ा घुच्चा क्यों उड़ रहा है, ये है। अब देखिए 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 ये दोनों का घटाव करिएगा तो -2 हो जाएगा। अब अगर ये इसको मोड से निकालिएगा तो 1/2 माइनस में 2 है तो बाहर निकलेगा मोड से, तो क्या हो जाएगा +2, ये दोनों कैंसिल। अब बराबर में क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि A11 का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखिए, यहीं पे अटरना है अपना सब। A2 बराबर A2 1/2 मोड, फिर यहाँ पे -3 गुना 1 + 2 बराबर 1/2 मोड है, इस दोनों को गुना करिएगा तो -3 + 2 हो गया। 1/2 इसका घटाव करिएगा माइनस प्लस तो माइनस, और बड़ी संख्या पे माइनस थी इसलिए माइनस में ही, दोनों को घटाइएगा तो 3 हो गया। 1/2 मोड तोड़िएगा तो ये हो गया 1 बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट 3 बराबर 1/2 मोड लग गया, -3 गुना 1 + 3 मोड बंद 1/2 ये हो गया, -3 + 3 ये दोनों को घटा बढ़ा करिएगा तो 1/2 और मोड के अंदर में 0, तो 0 का मान क्या आता है 0 होगा ना, तो बराबर 1/2 गुना 0 बराबर 0 हो गया। तो टेढ़ा भाई आप लोग एडजस्ट कर लियो। ठीक है, 114 का मान निकालिए, 1/2 -3 गुना 1 + 4 बराबर 1/2 मोड -3 + 4 1/2 हो गया। अब मोड में है, बड़ी संख्या पे प्लस है तो अपना ये जो होगा मोड में के अंदर भी प्लस होगा, क्या कि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या पे प्लस है इस बार, इसलिए घट के 1 आएगा। अब ये प्लस में है तो इसके अंदर वाला जो बाहर निकलेगा तो वो किस रूप में होगा 1/2 गुना -1, यानी कि -1/2 हो गया। ये हो गया आपका एक 4 लाइन का। अभी देखिए और बचा हुआ बहुत, तो बहुत बड़ा बनेगा भाई। उसी तरह से हम लोग क्या करें, करते चलेंगे, करना पड़ेगा ही। ठीक है, लिख लेंगे, कुछ जब नहीं होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर पे। ठीक, अब A21 बराबर 1/2 मोड -3 गुना 2 + 1 2 3 I का मान 1 2 और J का मान 1 हो गया बराबर 1/2 मोड -6 + 1 बराबर 1/2, इस दोनों को घटाइएगा तो क्या बचेगा -5। अब ये माइनस में है, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई बताइए आप लोग खुद से, क्या बनेगा घटाइएगा तो ये बन जाएगा आपको प्लस, तो ये होगा 1/2 गुना 5 यानी कि 5/2 हो गया। क्लियर है, फिर देखिए A22 बराबर 1/2 -3 गुना 2 + 2 हो गया 1/2 मोड 6 + 2 1/2 घटा के आइएगा तो 4 बराबर 1/2 गुना मोड से निकलेगा तो 4 बचेगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया बराबर क्या आ गया 2 आ गया। उसी प्रकार से A23 का 1/2 मोड -3 गुना 2 हो जाएगा, -3 गुना 2 हो गया, अरे भाई +3 बराबर 1/2, इस दोनों को गुना करिएगा तो -6 + 3 बराबर 1/2 मोड के अंदर रहने वाला है तो बड़ी संख्या माइनस में है, -3 -6 में से 3 घटाइएगा तो -3 बराबर 1/2 मोड
टूटेगा तो निकलेगा बाहर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो गया। इसी प्रकार से एक और है 2 4 का, तो 1/2 mod -3 गुना 2 + 4 बराबर 1/2 mod -6 + 4 बराबर 1/2। इस दोनों को घटाइएगा तो अब की बार फिर से माइनस में ही आवेगा, तो 1/2 मोड टूटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो हो गया क्या 4 आ गया, है ना। 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी अपना और भी बच रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, और ऊपर से करते ना तो हो जाता। चलिए एक देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। अब आता है 3 1 का, ठीक है, 3 1 बराबर, देखिए 1/2 मोड स्टार्ट -3, पहले से -3 यहाँ पे है, -3 गुना 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1 बराबर 1/2 मोड स्टार्ट, इस दोनों को गुना करिएगा तो -9 + 1 मोड स्टार्ट, मोड बंद 1/2, ये दोनों को घटाइएगा तो बचेगा -8, -8 क्योंकि बड़ी संख्या पे है ही। तो फिर देखिए इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो 1/2 गुना मोड खत्म होगा तो 8 बच जाएगा, ये दोनों 4 बार में खत्म, तो ये बच गया 4। ठीक है, देखते चलिए भाई। अब एक और बच रहा 3 2 बराबर 1/2 मोड -3 गुना 3 + 2, 1/2 मोड स्टार्ट कर दिए, तो इसका मान हो जाएगा क्या चीज 9 9 में से डायरेक्ट घटा देते भाई, आप लोग समझ सकते थे लेकिन तो समझ ही सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को करके दे रहे इसलिए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, कैसे प्लस कैसे माइनस आ रहा है इसलिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया, माइनस इस दोनों को गुना करिएगा तो 9 हो गया, आप प्लस का 2 हो गया, बराबर 1/2 हो गया, और 9 में से 2 घटाइएगा तो -7 होएगा, बराबर 1/2, अब मोड को हटाइएगा तो सिर्फ 7, अब बराबर ये क्या आ गया 7/2 हो गया। एक और हटेगा यहाँ पे, है एक और हटा लेते हैं, देखते भाई A33 1/2 मोड -3 गुना 3 + 2 बराबर 1/3 मोड का हो जाएगा -9 + 3 है ना, 3 3 है तो यहाँ पे 3 देंगे, सॉरी 3 3 का लेख चले थे, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर 1/2 मोड, इस दोनों को घटाइएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो -6 बचेगा, 1/2, इसको मोड को ख़त्म करिएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, 3 का दुका से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि बच गया कितना 3 हो गया। क्लियर है, एक और यहाँ पे हो जाना चाहिए, कहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, एक सेकंड रुके भाई देख लेते थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं पूरा, हाँ और एक और कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ये 3 3 पे छोड़ दिए, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 3 4 बराबर 1/2 मोड -3 गुना 3 + 4 बराबर, देखिए करते चलिए 1/2, ये हो गया 1/2 मोड, इस दोनों का गुना -9 + 4 बराबर 1/2 हो गया। फिर इस दोनों को प्लस माइनस 9 में से 4 घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और जो कैलकुलेशन करिएगा तो 1/2 और गुना ये 5, अरे भाई ठीक से लिखाओ, अब बराबर कितना 5/2 हो गया। ठीक है, सबका हमने लिख दिया, एक तरफ से लिखा तो गया, अब अपना जो निर्माण हुआ, इसलिए अब A
आव्यूह की रचना। ठीक है, ए बराबर, पहले ये तीनों को लिखना पड़ेगा। क्या क्या है, 1/2, 0 - 1/2। फिर दूसरा है 5/2, 2, 5/2, 2, 5/2, 2, फिर है 3/2, फिर है 1, फिर यहाँ पे है 4, 7/2, 3 है और ऊपर में वो और है 5/2। ये हो गया 3 गुना 4 कोटि के आव्यूह की रचना। सेकंड नंबर में यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड समीकरण जो अपना दिया है aij बराबर 2i माइनस जे, यही ना है जी, माइनसे में है, हाँ माइनस में, ये साधारण सा बनेगा। अब सब का ये जितना भी मान है सबको निकाल लेते हैं, तब a11 इक्वल टू 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से 1 2 बराबर 2, 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखिए 1 1 3 इक्वल टू 2 गुना 1 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार से एक और है 1 4, तो 2 गुना 1 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2। ये हो गया एक का, एक लाइन का, यानी कि और ये हो गया R1 का। अब देखिए R2 के लिए 2 1 बराबर 2 गुना 2 माइनस 1 4 माइनस है ना, 4 माइनस 1 बराबर क्या चीज, 3। फिर 2 2 के लिए 2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। 2 3 के लिए 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और एक है 2 4 के लिए 2 गुना 2 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 बराबर ये भी 0 हो गया। ये आपके हो गए किसके लिए, R2 के लिए। अब एक और बच रहा 3 1 3 1, यानी कि 2 गुना 3 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। 3 2 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4। उसी प्रकार से 3 इंटू 3 2 गुना 3 माइनस 3 बराबर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और एक लास्ट है 3 4 का, सूत्र से पहले जो है 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 में से 4 गया बराबर कितना, 2 बच गया। ये हो गया R3। ठीक है, अब ये चीज जब आपने कर लिए पूरे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आइए, तब अब अब 3 गुना 2 कोटि के आव्यूह की रचना। ए बराबर क्या होगा भाई, क्या लिखा है, 1 0 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। फिर 3 2 3 2 1 0 हो गया। फिर है 5 4 3 2, ये हो गया कितना, 3 गुना 4 कोटि के
सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात करें। बड़ा आसान है, मैंने कहा था कि आव्यूह के समानता नियम से हम दो अवयव को बराबर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बराबर देख सकते हैं तो यहाँ पे भी मेरे दो अवयव दिए हैं। आसान तरीका से, बहुत इजी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ देखिए x यहाँ पे लिखा है और इसका जस्ट इसके बगल वाले अवयव में यहाँ पे है स्थान। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अवयव समानता नियम से x का वैल्यू इससे हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 5, सॉरी 1 हो गया। यहाँ पे स्थान है तो यहाँ पे इसका स्थान 1 हो गया। उसी प्रकार से y यहाँ पे है तो इसका y, तो ये हो गया y का स्थान 3। अगर ये z है, सॉरी ये गलत हो गया भाई, 3 नहीं होगा, y अगर यहाँ है तो इसका स्थान पे यहाँ है, इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, तो फर्स्ट बराबर, यानी कि y का वैल्यू कितना 4, और z लास्ट है इसमें सेकेंड वाले अवयव में, तो इसका फर्स्ट वाले अवयव का भी लास्ट 3, यानी कि R2 में R1 में सेकेंड यानी कॉलम में है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर हो गया? तो बस कुछ भी नहीं था, सिंपल साधारण था। हम लोग इससे भी हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो फिर मजा आ जाए। 2 नंबर इसी हिसाब का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई बनने वाला है। तो दूसरा नंबर में ये कह रहा है x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy, ठीक है, 2xy इक्वल टू, फिर दूसरा जो अवयव है इसमें है 6 5 2 8, ये हो गया इसका। ठीक है, ये 1 नंबर का इधर बन गया, सेकेंड नंबर इधर बना दे रहे। भाई देखिए सबसे पहले समीकरण हम देखे थे, क्या बन रहा है। समीकरण बहुत सुंदर सा है और कैसे ये बनेगा, हिसाब बहुत आसान तरीका से बनेगा। अपना फिर से लिखेंगे, जब सोल्व कर ही रहे हैं तो लिखेंगे अवयव समानता नियम से इसका ये एक अवयव है, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से इससे बराबर हो रहा है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5। जेड का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये हो गया 5, इधर आएगा 5 तो ये माइनस, तो फिर आपका जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। आपका जेड का मान आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना दूसरा समीकरण और दिया गया, ये और इससे बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, x इंटू वाई बराबर कितना 8। अगर हम बात करें x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे वाई हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू ये आ गया है, हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट ये रहा, तो समीकरण फर्स्ट कैसा है, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान हो जाएगा 8 बटे y प्लस वाई बराबर 6। इसका एलसीएम लीजिए, नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, y 8 से प्लस y का y हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर ये 6 हो गया। अगर नहीं नीचे कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो चेक है, इधर से इधर गुना कर लेते, तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ये फैक्टर पे चलने वाला है, तो इसको सीधा कर लीजिए। तो कैसे सीधा होगा, y को स्क्वायर y लिखिए, ये अंदर करेंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर में ही है प्लस में, तो इसको प्लस का 8 करिए बराबर 0 दे दीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से हो गया, अगर इस चीज को हम हल करें तो ये कैसे होगा, फैक्टर द्विघात समीकरण जैसा बन गया है। तो द्विघात समीकरण जैसा, तो 6 का फैक्टर चलाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 होता है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस भी हो गया
माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और 4 दूना 8 वाई गुना वाई स्क्वायर, ये से फैक्टर तो आप लोग जानते हैं भाई, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 4, यहाँ पे आपका बच रहा है माइनस 2 कॉमन लीजिए तो वाई माइनस, यहाँ पे भी क्या बचेगा 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक वाई माइनस 2 और एक हो गया वाई माइनस 4। अगर इसका इधर और करके देखेंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर, माइनस में है बराबर जाएगा बाहर तो ये प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया। अगर हम इसका भी नाम दे दें, एक सेकेंड समीकरण दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड समीकरण y बराबर अपना आ गया है 2 और 4, 2 ठो आ गया। अगर मेरे पास 2 ठो आ गया, अब लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। तब समीकरण सेकेंड में y का मान कोई भी एक रख लीजिए, ये रख लिए, एक हम दोनों को रख लेंगे। चलिए समीकरण यही है सेकेंड, x बराबर 8/y, तो x बराबर 8/2 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। और यदि हम x का y का मान हम 4 रखें तो x इजकल टू 8/y, x बराबर 8/4, तो x बराबर ये क्या हो गया भाई 2 हो गया। यानी कि आपका जो आंसर बन रहा है x बराबर 2 या 4, y बराबर 2 या 4 और z बराबर तो 0 है ही। ये आपके क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग भी इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, जब बनाने लगेंगे तो पहले आप क्या करिएगा, इस चीज को सीधा कर लीजिएगा, या तो जेड को उधर लेके जाइएगा, एक्स वाई का ग्रुप इधर है तो इधर आप कैलकुलेशन करिएगा, ये चीज को आप साइड में कर लीजिएगा या बाद में इसको कर लीजिएगा। पहले एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा, फिर जेड का मान निकाल लीजिएगा। जैसा कि बताया गया जस्ट इसी तरह से बनेगा, आप लोग भी बनाइएगा तो इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान तरीका से, हिंदी मीडियम ही चल रहा है, बिल्कुल आसान है और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। काहे कि इतना इजी तरीका से पढ़ाया ही जा रहा है तो कि आपको समझ में जरूर आएगा। और भाई अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट्स प्यारा सा होना चाहिए भाई। देखिए आप भी दिया गया 2, इसमें भी लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद लिखा है x प्लस जेड लिखा है, उसके बाद लिखा है y प्लस जेड लिखा है। इसको बंद कर दिया जाए आब्यू के सिंबल से, फिर लिखा है 9 5 7, फिर इसका जो लिखा है 9 5 और 7, ये हो गया। बनेगा, देखिए बनेगा तो जरूर ही, चूंकि बना रहे हैं तो बनने के लिए ही बना रहे हैं। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, देखिए बना के देखते फिर तब। चलिए आइए देखिए कैसे ये सोल्व होने वाला है। समीकरण यहाँ पे है, ये रहा समीकरण आपको ऐसे ऐसे सबका। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं भाई वही आव्यूह समानता, आव्यूह समानता नियम से आव्यूह समानता नियम से जो भी अवयव इसके हैं वो बाजू वाले के अवयव से बराबर होंगे। तो कैसे होंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 बराबर ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पे लगभग हमको दिख रहा है कि भाई सब में जेड है, ये है ना, सब में जेड है। अगर सब में जेड है तो हम क्यों ना इस चीज को पहले कैलकुलेशन कर ले ताकि हमरा और बनने में आसान हो जाए। तो आइए हम पहले इसी को हल कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो फिर बनाने में मजा आ जाए। देखिए समीकरण किसी को भी आपकी मर्जी, हम जैसा कर रहे हैं वैसे, ये नियम नहीं है कि भाई मेरे जैसा ही हिसाब बनना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो दूसरा समीकरण पे मान सकते हैं, लेकिन हम अभी मान रहे हैं फिलहाल समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड में लिखा है y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, y जेड का मान बचाने वाले हैं इसमें यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जेड हम अपने पास रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस।
इसको क्या करिए, इसको भी आप समीकरण 4th कर लीजिए। ये समीकरण हम यूज करेंगे किस में, यहाँ पे यूज करेंगे। z का मान समीकरण सेकेंड में रखने पे लिखिए, z का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण ये रहा, x प्लस जेड बराबर 5, जेड का वैल्यू अपना x प्लस जेड का वैल्यू आ रहा है 7 माइनस वाई बराबर कितना 5। अब यहाँ पे एक समीकरण और बनने वाला है, देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई और इस चीज को बाहर कर लेंगे तो 5 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस क्या होएगा, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अगर हम इस रूप में आप ला लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी x का वैल्यू हम कर सकते हैं। यहाँ से चलिए ऊपर से बनाते हैं, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा y को भी बैक कर लेंगे ताकि सब का मान आराम से रखाया जा सके। तो यहाँ पे x बराबर -2 और y को बाहर करें तो ये हो गया प्लस, इसको समीकरण 5th कह लीजिए, हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे, z का मान रख देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट में x तथा z का मान रखने पर आपका समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। x का वैल्यू आपके पास है -2 प्लस वाई को तो जो कहते हो, प्लस जेड का मान है आपको 7 माइनस वाई इक्वल टू 9। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो ये हो गया -2 प्लस वाई प्लस 7 माइनस वाई बराबर 9। एक y यहाँ से, एक y यहाँ से खत्म, एक y यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे ये -2 और ये 7 अंदर में है, प्लस में माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन 7 पॉजिटिव बड़ा है तो इसलिए इसका होगा y प्लस 5 बराबर 9। y बराबर 9 माइनस 5, y बराबर क्या हो गया आपको 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम 4 y का मान निकाल लें तो y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 4th में भी रख देंगे और समीकरण 5th में भी रख देंगे। अभी फिलहाल y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 रहा, z बराबर 7 माइनस वाई, z इक्वल टू 7 माइनस 4, z बराबर हो गया 3। आपको z का भी मान आ गया भाई। अब समीकरण 5th में y का, वैसा लिखिए y का मान समीकरण 5th में रखने पर समीकरण ये रहा, तो हो गया x बराबर -2 प्लस 4, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या पे तो ये हो गया 2। तो ये आपके क्वेश्चन बन के हल हो गया। यानी कि अब जो अपना x का मान आया वह है 2, y का जो मान आया वह है 4 और z का जो मान आया वह आया 3। ये आपके आंसर हो गया। देखिए इतना बड़ा छोटा पटाखा बड़ा धमाका भाई, है ना। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, कतक की समीकरण जिसमें कि आपको आव्यूह दिया गया है, उसके बराबर में भी आव्यूह, 2 आव्यूह दिए गए और ये दोनों आपस में बराबर हैं। भाई आव्यूह है, आव्यूह के समानता नियम से दोनों बराबर है। तो कहता कि बी तथा सी डी का क्या करिए, मान याद करिए। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। हम क्या करेंगे, बहुत सुंदर से इसको भी बना लेंगे। अब कैसे बना लेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अपना लिखेंगे आव्यूह
समानता नियम से ये देखिए, फर्स्ट अवयव का प्रथम अवयव -1 के बराबर होगा और सेकेंड अवयव इसके। क्यों हम ऐसा बराबर कर देंगे पहले? क्योंकि यहाँ भी a माइनस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, इसलिए सबसे पहले इस दोनों को ले लेंगे। लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कटाने की कोशिश करेंगे। कैसे कटावेंगे? देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे तो अगर ये चिन्ह हम बदल दें इसका, तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा और ये माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मैंने कट जाएगा, इसलिए कि -b और +b बराबर 0, तो इसलिए खत्म कहानी इसका। हो गया क्लियर? अब अगर क्लियर ये हो गया तो अपना पास ये बच गया। तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, माइनस होता है भाई, सॉरी कुछ एक कीड़ा आ गया था ना, इसलिए उसको भुगाना पड़ गया। तो ये a प्लस में छोटी सी है और 2 माइनस में बड़ा सा है। तो इसको क्या करिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पे दोनों को घटाने पे -a बराबर ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो एक में आप 0 को ऐड करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिए, -1, क्योंकि माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ही रहेगा ना। तो रह गया ये और ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। क्लियर? यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट a माइनस बी बराबर -1, a का वैल्यू अपना 1 माइनस बी बराबर -1 हो गया। -b बराबर -1, ये इधर जाएगा तो ये भी -1, -b बराबर माइनस तो होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और 2 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया तो अपने पास ये भी क्या आ गया, इसका भी मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग a और b का अगर मान आ गया तो अपना दूसरे यानी कि सेकेंड कॉलम से, सेकेंड से और नीचे वाले से, सेकेंड कॉलम में ये दोनों का एक का a मान रख देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, और फिर c को हम फोर्थ समीकरण में रख देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यही बात कर लेते भाई, बहुत आसान से ही पढ़ रहे तो आसानी से पढ़ेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे दूसरा को बराबर करना है तो लिखेंगे 2a प्लस c बराबर 5, इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए और लिखेंगे यहाँ समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, समीकरण थर्ड ये रहा, 2 इंटू a का मान आपको 1 प्लस c बराबर 5, ये दोनों का गुना करिएगा तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, c बराबर 5, ये प्लस में है बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया ये भी। अब चलिए फोर्थ समीकरण भी बना लेते हैं, तो 3c प्लस d इक्वल टू इसके बराबर में कौन होगा, तो 13, इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, फोर्थ बना लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पे, समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पर ये रहा 3c का मान 3 ही प्लस d बराबर 13, 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर क्या हो गया 13, ये जाएगा उधर तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो गया भाई, 4 हो गया। आपके पास सब का मान आ गया। इसने कहा भी था a b c तथा d का मान ज्ञात करिए। तो आपका जो आंसर आता है, आपका जो आंसर आ गया वो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 2,
सी बराबर हो गया 3 और देखिए डी बराबर, सब एक एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ के आंसर बन गया। क्लियर है? तो ये भी हिसाब आपका 7th नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए हमने 8 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए क्या कर रहा है, पहले पढ़ लीजिए। ये एक आव्यूह है जो एक वर्ग आव्यूह है, और यह वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, ये चीज आपको ऑप्शन में दिया है। बताइए कि m जब n से छोटा होगा, m जब n से बड़ा होगा, m जब बराबर होगा n से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पढ़ाए थे हम वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कैसा पढ़ाए थे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे वर्ग आव्यूह दिखाते आपको। वर्ग आव्यूह देखिए, वर्ग आव्यूह कैसा आता है, जो भी वर्ग आव्यूह है BCD, जितना आपको पंक्ति की संख्या है उतना ही आपको क्या होता है, कॉलम की भी संख्या आता है। यानी कि इसकी संख्या कितना हो गए 2, तो इसकी भी संख्या कितना हो गए 2। तो इसलिए कोटि जो होगा हमेशा वह क्या होगा, R तथा C दोनों के बराबर होगा। तो आप बताइए, अपना क्वेश्चन यही दिया है कि क्या m से बड़ा होगा n, क्या m n से बड़ा होगा, क्या m n दोनों बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जी हाँ, जब मेरे पास अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो जो r है यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, यानी कि m = n हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं वर्ग आव्यूह की कोटि होता है जितना r उतना ही c, इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई अक्ष और वाक्य पद्धति किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। चलिए ठीक है भाई, देखिए हम लोग क्या करेंगे, अक्ष वाक्य का पहले मान निकालते, ये समीकरण रहेगा, ये रहेगा, इससे ये रहेगा, इससे ये रहेगा, सबका सब बराबर रखेंगे। अगर हम मान लेते हैं ये दोनों समीकरण जो दिया है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इन मान के लिए तब हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, उस तरह से हम लोग बना देंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, आव्यूह के समानता नियम से 3x + 7 = 0। ठीक है, तो 3x बराबर इधर जाएगा तो -7, x = 7/3 हो गया, ये x का वैल्यू। फिर देखिए नीचे उसके यहाँ पे है, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये y + 1 = 8, तो y = 8 बाहर जाएगा तो 1, y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। फिर देखिए एक और देखिए, ऊपर वाले देखिए, सेकेंड कॉलम में ऊपर के लाइन में 5 = y - 2, तो 5 ये इधर आएगा तो +2 = y, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, 7 y बराबर दोनों जगह 7 आ गया। 7 अब चेक कर लेंगे भाई कौन सा आंसर सही है कौन नहीं है। एक और है 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 बाहर गया तो 2, -3x = 2, x बराबर हो जाएगा -2/3। ये देखिए यहाँ पे x का मान 1 आ गया -7/3, एक आ गया -2/3 है, दूसरा 7, तो y का मान है ही दोनों बराबर। क्या आपको लगता है कि ये हिसाब सही है? और क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो भी x का मान होना चाहिए था वह क्या होना चाहिए था, दोनों बराबर। जैसे कि y का मान मेरा 7 आया, उसी प्रकार से x का भी मान क्या आना चाहिए था, यानी कि या तो -7/3 आना चाहिए था या तो -2/3 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों x का मान तो अलग अलग है, तो इसलिए
ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि x इजकल टू 1 माइनस 3, y इजकल टू 7। सेकेंड नंबर में कहता है ज्ञात करना संभव नहीं है। सही बात है भाई, ज्ञात ही करना संभव नहीं, क्योंकि x का दोनों अलग अलग मान आ रहा। सी नंबर में कहता है x बराबर -7/3, y बराबर 7। एक ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन एक तो y का मान, x का मान तो -7/3 आया, नहीं मिल रहा। फिर दूसरा देखिए डी नंबर, x इजकल टू 1 -1/3 और y बराबर -2/3 y का। डी का तो खत्म है कहानी, x का भी खत्म है कहानी। अगर सी यानी ए का अगर हम बात करें सी नंबर का, तो -2/3 x का वैल्यू है, लेकिन एक x का वैल्यू -7/3 है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इस आव्यूह में जो दिया गया एक्स वाई, इसका एक्स वाई का मान प्रदत्त मानों के लिए ज्ञात करना संभव ही नहीं। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि 9 गुना 9 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग 3 गुना 3 कोटि के जो अवयव होंगे उसमें अवयव कितना हो सकता है ये देखिए, सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा तुरंत। तो 3 गुना 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों में अवयवों की संख्या, भाई संख्या बराबर 3 × 3 बराबर कितना आ गया 9। 3 गुना 3 कोटि के अगर मेरे पास अवयव है तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी 9 हो जाएगी। अगर 9 हो गया तो इसमें अपना प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या दिया है, तो ये दिया गया है कि प्रत्येक, जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि, देखिए प्रत्येक प्रविष्टि का मान कितना दिया है 3 दिया है। प्रत्येक प्रविष्टि का मान बराबर 0 या 1, इसलिए कुल प्रविष्टि की संख्या बराबर 0 और 1 लगा कितना हो गया 2 हो गया 2। अब ये चीज अपना अवयव संख्या 9 और प्रविष्टि का कुल मान कितना हो गया 2 रंग का ही बात रहने वाला। तो कहता है कि बताइए अवयवों की संख्या क्या होगी, तब इसलिए तब हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या बराबर 2 पे पावर कितना 9, यानी 2 पे पावर 9 करिएगा तो इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 512। आंसर कितना, तो डी नंबर में इसका आंसर है, ये रहा। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। तो आप लोग को इसी तरह से मन में निकाल के अवयव की संख्या निकाल लेना है और जो प्रविष्टि की संख्या देना है वो निकाल लेना है। जितना प्रविष्टि की संख्या होगा उस पर जो अवयव की संख्या होगा उस पर पावर रख देना है, पावर रख के गुना कर दीजिए, भाई आंसर निकल जाएगा। क्लियर है।